डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। टाइटल पढ़ के आपने देख लिया होगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। फिलहाल मैं अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि दो नवरात्रि ऐसी होती हैं जो प्रत्यक्ष होती हैं। एक ग्रीष्म ऋतु में होती है, एक शारदीय नवरात्रि होती है। ये दोनों नवरात्रि ऐसी नवरात्रि होती हैं जिसमें दुर्गा माँ की पूरे विश्व में पूजा की जाती है। जगह जगह जगराते होते हैं, कन्याएं खिलाई जाती हैं, कलश स्थापना होती है। पूरे विधि विधान से लोग 9 दिन का व्रत करके, तो कोई शुरू और आखिरी दिन का व्रत करके इस नवरात्रि को मनाते हैं। यहाँ तक कि कई कई जगह ऐसी भी होती है जहाँ पे इसे उत्सव की तरह मनाया जाता है, जैसे कि गुजरात में। लेकिन फ्रेंड्स, इसके अलावा जो दो नवरात्रि अप्रत्यक्ष होती हैं, जिन्हें हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं, इनका भी महत्व है, क्योंकि ये भी माता के दिन ही होते हैं। इनमें भी माता धरती पर आती हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है कि गृहस्थ लोगों को गुप्त नवरात्रि की सामान्य पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जो गुप्त नवरात्रि है मुख्य तौर पे उनके लिए होती है जो यंत्र मंत्र तंत्र की साधना करते हैं। ऐसा कहा जाता है गुप्त नवरात्रि की विधि विधान से पूजा करने पे 10 महाविद्याएं सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। ऐसा भी कहा जाता है जो साधक होते हैं, जो साधु संत होते हैं, ये गुप्त नवरात्रि उनके लिए होती है। तो वो कौन सा सामान्य तरीका है जिससे हम लोग भी गुप्त नवरात्रि माता की विशेष कृपा पा सकते हैं? तो फ्रेंड्स, दोनों वेला अगर हम इस गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की चालीसा करें, आरती करें, उनका नाम जपें, उनके मंत्रों का उच्चारण करें, उन्हें लाल फूल चढ़ाएं, उन्हें भोग लगाएं। सबसे आसान भोग बताशे और लौंग, खाली इतना ही कर लें। कम से कम एक दिन नवरात्रि में मंदिर जाने का टाइम निकाल लें, तो ये हमारे लिए इनफ होगा। करने वाले और भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अगर हम केवल इतना ही कर लें तो वो भी ठीक है। दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि ये जो गुप्त नवरात्रि होती हैं, इसमें क्योंकि है तो ये भी नवरात्रि, आप लोगों का जो आहार है वो सात्विक होना चाहिए। जैसा कि मांस या मदिरे का प्रयोग नहीं करना है, प्याज लहसुन को भी छोड़ देना है। इस तरह से इस गुप्त नवरात्रि का व्रत हम चाहे तो रख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, केवल दोनों वेला पूजा करते हैं तो उतना भी पर्याप्त है। कई बार बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि दुर्गा माता के मंत्रों का उच्चारण कैसे करें, कहीं हम गलत मंत्र ना कर दें, क्योंकि देवी के मंत्र गलत नहीं बोलने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो शब्द है दुर्गा, ये भी अपने आप में एक मंत्र है। दुर्गा दुर्गति नाशिनी। तो केवल आप दुर्गा बोलकर भी अगर इसका जाप करते हैं, अगर आप केवल दुर्गा शब्द का भी जाप करते हैं, तो वो भी पर्याप्त है। चाहे तो कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। दूसरी बात क्या है फ्रेंड्स, वैसे तो माता रानी की जो सवारी होती है वो सिंह होता है, लेकिन नवरात्रि में माँ जब भी धरती पे आती हैं तो वो अलग अलग वाहनों पर आती हैं, जैसे हाथी, डोली, नाव, भैंसा, मनुष्य। इस तरह अलग अलग सवारी पे माँ आती है। इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कौन से वार को आ रही हैं। इस बार माता सोमवार को आ रही हैं और सोमवार को ही जाएंगी। इस वजह से वो आएंगी भी हाथी पे सवार होके और जाएंगी भी हाथी पे सवार होके, जो बेहद शुभ है। इसलिए कहा है ये साल बहुत ही शुभ होगा। और इसके अलावा इस साल वर्षा अधिक होगी, सुख समृद्धि बनी रहेगी, सब कुछ अच्छा ही होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो तांत्रिक लोग होते हैं वही गुप्त नवरात्रि की विधि विधान से पूजा आदि करते हैं। और इस तंत्र विद्या के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानती, हाँ, लेकिन ये ज़रूर कहती हूँ कि सामान्य पूजा माता रानी की जो की जाती है वो ही अपने आप में पर्याप्त है। तो ज़्यादा झंझटों में मत पड़िए। जितने भी माता रानी के भक्त थे वो तंत्र विद्या नहीं करते थे। हाँ, करने वाले करते हैं वो और बात है, लेकिन जितने भी माता रानी के भक्तों के बारे में आपने सुना होगा, चाहे तो तारा रुक्मण के बारे में आपने सुना हो, चाहे भगवान के और भक्तों के विषय में आपने सुना हो, उन्होंने भगवान की सामान्य पूजा ही की है, किसी ने भी तंत्र पूजा नहीं की है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि हमें भी तंत्र विद्या आनी चाहिए या फिर ऐसा करने से हमें विशेष लाभ होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सच्चे मन से बिना किसी का बुरा चाहे सामान्य पूजा भी माता रानी की जाती है तो वो अधिक प्रसन्न होती हैं। तो ये वो जानकारी थी जो मैंने आपको गुप्त नवरात्रि के बारे में दी थी। फ्रेंड्स, ये सब जो त्योहार होते हैं, व्रत होते हैं, ये हमारे नीरस भरे जीवन को कुछ समय के लिए एक अलग दिशा दे देते हैं और कुछ समय के लिए हमारे मन में एक उम्मीद जगा देते हैं। तो इसलिए इन्हें मनाने में कोई परहेज नहीं है। जितना भी सोचना है हम ज़रूर सोचें, लेकिन हमेशा पॉजिटिव सोचें।
कोई भी पूजा, कोई भी व्रत, कोई भी उपासना किसी का बुरा सोचकर नहीं की जाती कि मैं ऐसा करूँगा या मैं ऐसा करूँगी तो उसका बुरा हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा सनातन धर्म तो जियो और जीने दो की नीति को अपनाता है। हमारा सनातन धर्म तो वसुधैव कुटुंबकम की रीति को अपनाता है कि ये संपूर्ण पृथ्वी हमारे घर की तरह है। तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस में लिखा भी था, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, कि मैं तो भगवान राम और माता सीता को हर मनुष्य में देखता हूँ और मैं सबको प्रणाम करता हूँ। फिर कौन किसका दुश्मन है और कौन किसका मित्र। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।